राम राम प्रिय साथियों एवं आत्मीय मित्रों। वर्ष 2023 कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है? आपके मन में भी तमाम शंकाएं होंगी, जिज्ञासाएं होंगी, सवाल होंगे कि साल 2023 में आपका कामकाज कैसा रहेगा, व्यापार में कितना मुनाफा होगा, नौकरी पेशा जीवन कैसा रहने वाला है, आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं, अथवा सैलरी और बोनस की जीवन में क्या स्थिति रहेगी। इसके अलावा आपकी आर्थिक ग्रोथ यानी फाइनेंशियल स्थिति कैसे रहने वाली है, इस साल आप क्या कुछ अचीव करेंगे, शेयर मार्केट या अन्य किसी प्रकार के निवेश आपके लिए कितने फायदेमंद सिद्ध होंगे, परिवार एवं स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। प्रत्येक व्यक्ति साल के प्रारंभ से पूर्व एक विश्वसनीय मार्गदर्शन चाहता है जिससे वर्ष पर्यंत उसके सभी कार्य सफल मनोरथ है, उसको प्रॉपर सक्सेस मिले और किसी भी काम में कोई बाधा ना आए। तो मित्रों, आपके मार्गदर्शन एवं समस्त प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे कन्या राशि का वर्ष 2023 का वार्षिक राशिफल लेकर के। आइए विस्तृत रूप से जानते हैं कि कन्या राशि के जातकों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है, क्या कुछ इस साल आप अचीव करेंगे, इसके अलावा कौन से नए अवसर, नई चुनौतियां और नई संभावनाएं आपके लिए वर्ष 2023 में आपका इंतजार कर रही हैं। दरअसल कन्या राशि के जातक मैं मानता हूं पर्सनली कि काफ़ी बुद्धिमान होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इसलिए हर गुजरे वक्त का अच्छी तरह हिसाब रखते हैं, ठीक ठाक लेखा जोखा उनके पास होता है, उसका विश्लेषण भी करते हैं ताकि अतीत में की गई गलतियों को वो भविष्य में न दोहराएं और उससे बेहतर सीख ले सकें। वैसे अक्सर लोग पिछली गलतियों या मौक़ों का भरपूर लाभ न उठा पाने के कारण काफ़ी पछताते हैं। कन्या राशिफल वर्ष 2023 आपको उन सवालों के व्यवहारिक उत्तर खोजने की सलाह देता है जो आपको काफ़ी समय से परेशान कर रहे हैं, जिनका उत्तर आपके लिए एक समस्या बन गया है। ऐसा करने से यह सुनिश्चित होगा कि आप साल 2023 में आगे कई अवसर प्राप्त करेंगे और उनका भरपूर लाभ उठा सकेंगे। वर्ष 2023 में कन्या राशि के जातकों के लिए बृहस्पति की उपस्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। जुपिटर आपके लिए काफ़ी कुछ करने वाले हैं जिससे जातक को वर्ष की दूसरी तिमाही से ही पेशेवर सफलता, विवाह और संतान प्राप्ति की प्रबल संभावनाएं बनने लगेंगी। साथ ही कन्या राशिफल वर्ष 2023 में शुक्र का प्रभाव भी शुभ ही रहेगा, वीनस भी अच्छे रहेंगे जिससे जातक के जीवन में प्रेम प्रसंग अच्छे बने रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम साल के अंत की ओर बढ़ेंगे आपकी कुंडली में केतु का गोचर अपना कुछ ना कुछ प्रभाव दिखाने लगेगा। ऐसे में आपको ये विशेष सलाह दी जाती है कि इस समयावधि में आप अपने रिश्तों और वित्तीय मामलों पर थोड़ा खास ध्यान रखें, इसको लेकर के सतर्क रहें। इसके अलावा आपके भाग्य में मंगल और बुध की मजबूत अवस्था होने के कारण वर्ष 2023 की शुरुआत से ही यात्रा करने के नए नए अवसर आपको मिलेंगे। कन्या राशिफल वर्ष 2023 के अनुसार आप में से कुछ लोग इस वर्ष यात्रा करके भी धन कमाने में सक्षम होंगे। व्यावसायिक यात्राओं से अच्छा लाभ होगा। पेशेवर अवसरों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि साल 2023 में आपके पास कई ऐसे अवसर होंगे, खासकर यदि आप अनुसंधान या कानूनी क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो आपको आपके कैरियर के लिए टर्निंग पॉइंट सिद्ध होंगे। हालांकि केतु और मंगल के कारण कानूनी सेवाओं का अभ्यास करने वाले लोगों को अपने काम के प्रति ईमानदार रहने और पूरी निष्ठा के साथ कार्य करने की सलाह दी जाती है। साल की शुरुआत और सितंबर के बाद से व्यापार में कन्या राशि वालों के पास आगे बढ़ने के बहुत सारे अवसर आएंगे। खासकर यदि आपको धन की कमी महसूस हो रही थी तो नए नए इन्वेस्टर्स आपसे जुड़ेंगे। यदि आप कॉरपोरेट क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो अपने सहकर्मियों के साथ बहस में पड़ने से आपको बचना होगा। इस अवधि में आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति मजबूत रहेगी। शुक्र आपको अपने सहयोगी के साथ कुछ रोमांटिक संबंध बनाने का अवसर भी देंगे, रोमांस के भी चांसेस बनेंगे। कन्या राशिफल 2023 आपको सलाह देता है कि जीवन में धैर्य बनाए रखिए। पेशेंस इज द पावर। हर एक चीज़ में आपको प्रॉपर
सब्र बनाकर चलना होगा। कन्या राशि के जातक शक्तिशाली, साहसी और जीतने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ये वेल नोन फैक्ट है। जब आप किसी चीज़ को पाने की चाहते हैं तो आप तब तक हार नहीं मानते हैं जब तक आप उसे अपनी क्षमता से अपनी मुट्ठी में ना प्राप्त कर लें। यह आपके स्वभाव की अच्छी और बुरी दोनों बातें हैं। इसका प्रयोग कैसे करते हैं ये इस पर निर्भर करता है। कन्या राशिफल की माने तो आप कई बार गैर कानूनी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित कर बैठते हैं, जिससे अन्य ज़्यादा ज़रूरी और व्यवहारिक चीज़ें नज़रअंदाज हो जाती हैं। इस साल आपको इस बात का ध्यान रखना है, ये चीज़ आपके लिए गड़बड़ कर सकती है। निश्चित रूप से एक नेता के रूप में जो काम आप शुरू करते हैं उसे खत्म करना एक अच्छा गुण है, लेकिन 2023 में आपको रुक कर ज़रा सोचना चाहिए कि क्या वही महानता आप प्राप्त करने जा रहे हैं जिसके लिए आपने लक्ष्य निर्धारित किया था, या कहीं आप जल्दबाजी में अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। आइए इसी का डिटेल में उत्तर जानने का प्रयास हम इस कार्यक्रम में आगे करते हैं। वर्ष 2023 में कन्या राशि के जातकों के लिए प्रेम राशिफल कैसा होने वाला है? तो प्यार इस साल आपको उस तरह से मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, आपने अपने इमेजिनेशन में भी नहीं सोचा होगा। कन्या राशि के लिए प्रेम राशिफल 2023 में शुक्र की मजबूत उपस्थिति शर्मीले लोगों को प्यार की तलाश करने के लिए प्रेरित करेगी और साहसी लोगों को साल के अंत में रिलेशनशिप और कामकाजी जीवन में तारतम्य बैठाने के लिए परिपक्वता प्रदान करेगी। वर्ष के पहले भाग में चंद्रमा का राशि परिवर्तन आपको स्थायी बंधन में बंधने में मदद करेगा। आपके जीवन में प्रेम को लेकर एक स्थायित्व आएगा। यदि आप पिछले कुछ समय से किसी विपरीत लिंग के मित्र के साथ हैं तो संभवतः आपके मन में उनके प्रति आकर्षण पैदा हो, एक अट्रैक्शन आ जाए। सामने वाले व्यक्ति के सामने अपने प्रेम का इजहार करने से पहले आप अपनी भावनाओं का आकलन करें कि ये भावनाएं क्षणभंगुर हैं या वास्तविक हैं, उनके लिए स्थायी हैं। अगर आपको लग रहा है कि जिसे आप पसंद कर रहे हैं वो भी आपको पसंद करते हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं आपके लिए जगह है, तो एक बार फिर उनकी बातों पर गौर करें और ठीक ठाक बात करने के बाद ही रिश्ते की नींव रखें। संभावना इस बात की है कि आप संकेतों को गलत अंदाज में समझ सकते हैं, इसलिए जो दिखे उस पर आंख मूंदकर भरोसा ना करिएगा। यदि आप किसी रिश्ते में पहले से हैं या विवाहित हैं तो साल की पहली तिमाही में आपके रिश्ते में खटास आ सकती है, चीज़ें पटरी से उतर सकती हैं, किसी बात को लेकर अनबन भी हो सकती है, कम्युनिकेशन का धागा टूट सकता है। इस अवधि में आपकी कुंडली में शनि की उपस्थिति इस बात का संकेत देती है कि आपको एक दूसरे की पुरानी गलतियों को लेकर बार बार एक दूसरे को टोकना नहीं चाहिए, ताना नहीं मारना चाहिए। ऐसा करने से रिश्ता और कमजोर होगा और बीती बातें भविष्य को खराब करने लगेंगी। आगे चलकर वर्ष की दूसरी तिमाही में बृहस्पति और राहु का गोचर आपको गुप्त प्रेम या ऐसे किसी बंधन में बंधने से सावधान करता है, आगाह करता है, नैतिक रूप से जो सही ना हो। ऐसा करने से आपके बुरे कर्म बढ़ेंगे जिसका आपको आगे चल के पश्चाताप होगा और कहीं ना कहीं उसका आपको पे आउट करना होगा। दरअसल बृहस्पति को गुरु या शिक्षक माना जाता है। ये बहुत ही मजबूत प्लैनेट है, अपने आप में इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप गलत काम करते हैं तो आपकी कुंडली में इसकी उपस्थिति हानिकारक साबित हो सकती है। ये ग्रह आपको सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। अगर किसी को शादी का प्रस्ताव देना चाहते हैं तो इसके लिए जून का महीना सबसे अच्छा है। कन्या राशिफल 2023 बताता है कि जून का महीना यात्रा के लिए भी अच्छा है। आप चाहें तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ इस माह में किसी पहाड़ी इलाके में, नेचर में या किसी तीर्थाटन पर घूमने फिरने का विचार बना सकते हैं। इससे आपके मन में भी कुछ बदलाव आएगा और रिश्ते में भी एक नवीनता आएगी। पार्टनर के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। प्रेम विवाह के लिए जुलाई और अगस्त के महीने बहुत अच्छे हैं, इसलिए आप इन महीनों के दौरान शादी करने की योजना बना सकते हैं। ग्रह गोचरीय स्थिति का एक बार विश्लेषण स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर जरूर करा लीजिएगा। यदि किसी कारणवश आपके माता पिता आपकी शादी के लिए सहमत नहीं हैं तो इस समयावधि में आप उन्हें इसके लिए रजामंद भी कर सकते हैं, अपनी पेशकश उनके आगे रख सकते हैं। जो लोग अरेंज मैरिज करना चाहते हैं
उनके लिए मंगल ग्रह अगस्त के महीने के बाद अप्रत्याशित संबंध प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं। वर्ष की अंतिम तिमाही में ये सलाह दी जाती है कि आप अपने गुप्त प्रेम को गुप्त ही रखें, क्योंकि आपके माता पिता आपके छुपे हुए प्रेम को सहजता से स्वीकार नहीं करेंगे। अड़ंगा लगेगा ही लगेगा, जिससे आपके प्रेम संबंध में भी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगी। इस अवधि में अपने भाई बहनों से आपको खासा सावधान रहना है, क्योंकि आपके साथ वो मित्र की तरह नहीं बल्कि शत्रु की तरह पेश आएंगे, यानी आपके रिश्ते में वो कहीं ना कहीं एक विलेन की भूमिका निभाएंगे। कन्या राशि के लिए वर्ष 2023 में वित्तीय मामले कैसे रहेंगे? तो साथियों, कन्या राशि वालों के लिए 2023 की पहली तिमाही में वित्त के मामले में बहुत कुछ अलग होगा। वर्ष की शुरुआत से ही स्वतंत्र पेशेवरों और उपभोग्य वस्तुओं से संबंधित व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में एक वृद्धि देखने को मिलेगी, एक सडन उछाल आएगा। हालांकि व्यापार के विस्तार पर विचार करने के लिए ये सबसे अच्छा समय मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वाहन खरीदने के लिए एक अच्छा समय है। पर्सनल यूज़ के लिए लीजिएगा, इसे व्यापार में मत यूज़ करिएगा। साल 2023 भविष्यवाणी करता है कि आपको अपने परिवार से वित्तीय सहयोग उतना नहीं मिलेगा जिसकी आपने कामना की होगी, जिसकी आप उम्मीद कर रहे होंगे। आपको अपनी वित्त समस्याओं को अकेले ही सुलझाना होगा, वन मैन आर्मी की तरह बिहेव करना होगा। वैसे भी साल की शुरुआत में आपकी वित्तीय स्थिति थोड़ी सी गंभीर रह सकती है, इसलिए यदि आप बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं तो आपको इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। साल की पहली तिमाही में आपके खर्च बढ़ सकते हैं, जबकि आय के स्रोत कम रहेंगे। इस साल आप शेयर बाजार से भी अधिक लाभ पाने की उम्मीद न करिए, चीज़ें एवरेज ही रहेंगी। हालांकि यदि आप नौकरी बदलते हैं तो आपके वेतन में और वृद्धि होने की संभावना है। अपनी योग्यता के अनुसार जॉब ढूंढिए, जहां पर आपकी योग्यता का सम्मान हो वहीं पर जॉब करिए। राहु और बृहस्पति ग्रह का गोचर आपको तीसरी तिमाही में विदेश यात्रा का भी अवसर प्रदान कर सकता है। अगर आप बचत कर रहे हैं तो आपकी सेविंग्स आपकी विदेश यात्रा में खासी मदद करेंगी, या इस स्थिति को हम ऐसे कह लें कि अगर आप अच्छी सेविंग्स करते हैं तो वो विदेश यात्रा में आपके लिए खासी मददगार साबित होंगी। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार सूर्य और बुध ग्रह की उपस्थिति के कारण आप अपने बच्चों पर कुछ खर्च कर सकते हैं। वर्ष 2023 की दूसरी छमाही में कन्या राशि अपने आय में वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। कहीं ना कहीं से धन की आगत शुरू हो जाएगी। जैसा कि 2023 में आपके वित्त पर बृहस्पति ग्रह का प्रभुत्व था, है और रहेगा। आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे आपको उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। वर्ष 2023 में आपके वित्तीय मामलों पर जुपिटर अच्छा खासा नियंत्रण रखेंगे। अगस्त माह के बाद आय के अतिरिक्त स्रोत खुलेंगे। इसके बावजूद आपको सलाह दी जाती है कि अपने खर्च पर कटौती करें। देखिए साथियों, इच्छा और ज़रूरत में जो व्यक्ति अंतर नहीं करता है वो अक्सर एट द एंड ऑफ द डे और एट द एंड ऑफ द मंथ या साल के अंत तक तंगी का शिकार अवश्य हो जाता है। इसलिए इसको काफ़ी गौर करके चलना होगा। जहां ज़रूरी ना हो वहां खर्च ना करिएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को भी लेकर कंप्रोमाइज़ करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है। जो चीज़ें आपके लिए अत्यंत ज़रूरी हैं या आपकी भलाई के लिए है या गृहस्थ जीवन से संबंधित हैं, आपकी संतान को चाहिए, उसे अवश्य खरीदें। उस पर अपनी बचत का आप एक हिस्सा अवश्य खर्च कर सकते हैं। ये साल बताता है कि आपको अपने स्वास्थ्य पर अधिक धन खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नतीजन आप अपनी उम्मीद से ज़्यादा बचत कर सकते हैं। कन्या राशिफल 2023 के अनुसार आप कोई भी बड़ा निवेश वर्ष की दूसरी तिमाही में करें। निवेश के लिए संपत्ति ले सकते हैं, भूमि, भवन, वाहन में आप निवेश कर सकते हैं। इसके उलट यदि संपत्ति के कारण परिवार में कोई विवाद है तो इस समय इससे संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। आपको बुद्धिमानी दिखानी होगी, अनावश्यक की झंझट में ना पड़िएगा। आपके पास 2023 की तीसरी तिमाही में अपने पिछले निवेश पर रिटर्न पाने का अच्छा मौका आपको मिलेगा। कन्या राशि के लिए वर्ष 2023 में उनका कैरियर कैसा रहने वाला है? तो यदि आप अपने पारिवारिक व्यवसाय में अपना कैरियर बना रहे हैं, फैमिली बिजनेस है, तो साल 2023 की तीसरी तिमाही तक दबाव को संभालने की आपकी क्षमता का परीक्षण होगा। स्थितियां
जी भर के आपका इम्तिहान लेंगी। साथ ही साझेदारी में व्यवसाय में कुछ लोगों को विवादों से गुजरना पड़ सकता है, कहीं ना कहीं कुछ डिस्प्यूट क्रिएट होगा जो कि आपके उद्यम को भी प्रभावित करेगा, नो डाउट। यदि आप कॉर्पोरेट नौकरी से जुड़े हैं तो शुक्र और केतु ग्रह आपको कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ बहस करने से बचने का सुझाव देते हैं। किसी भी प्रकार की अनावश्यक की बहस में मत पड़िएगा, वरना आपका फोकस और एनर्जी दोनों वेस्ट होंगे। इस वर्ष समय सीमा के लिए प्रतिबद्ध रहें, टाइम बाउंड लिमिट में अपना काम करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम के लिए अतिरिक्त उत्साही बन जाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो इससे केवल आपके तनाव में वृद्धि होगी। यदि आप किसी स्टार्टअप या व्यवसाय को 3 साल से अधिक समय से चला रहे हैं, मतलब 3 साल हो चुके हैं आपको अपना व्यवसाय या स्टार्टअप प्रारंभ किए हुए, तो अब आपको अपनी मेहनत का फल दिखने लगेगा, अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। कन्या राशिफल 2023 कहता है कि अब आपकी योग्यता को मान्यता मिलेगी, लोग आपके टैलेंट को सराहेंगे। आपकी काबिलियत के कारण कई लोग आपके संपर्क में आएंगे और आपके साथ काम करने का प्रस्ताव भी रखेंगे। देखिए, उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। कार्यस्थल पर बृहस्पति का प्रबल प्रभाव आपको उत्कृष्ट विचारों को गढ़ने के लिए प्रभावित कर सकता है, जो आपको एक नई पहचान दिलाएगा। एक नई आइडेंटिटी मार्केट में आपके स्टार्टअप की निखर के आएगी और उसमें नवीनता काफ़ी ज़्यादा होगी। हालांकि बुध की चाल के कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आपकी किसी बात को लेकर के असहमति हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, मगर इसको लेकर विचलित ना हो, क्योंकि ऐसा करने का श्रेय आपको शीर्ष प्रबंधन द्वारा दिया जाएगा। मतलब जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, टॉप लीडर्स हैं, वो आपके साथ खड़े रहेंगे। इस साल आपको लग सकता है कि आय में जिस तरह की वृद्धि होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है, अप टू द मार्क फाइनेंशियल वृद्धि नहीं हो पा रही है। ये सही भी हो सकता है और नहीं भी। आपका सामना ऐसे कई लोगों से हो सकता है जिन्होंने बहुत कम समय में काफ़ी कुछ हासिल कर लिया हो। इस तरह के लोगों से मिलकर आप प्रोत्साहित भी हो सकते हैं और निराश भी हो सकते हैं। प्रोत्साहित इस सेंस में होंगे कि उनको देखकर आपको भी कुछ करने का जज्बा मिलेगा, और निराश इस सेंस में होंगे कि आप उनकी स्थिति से अपनी स्थिति की तुलना करना प्रारंभ कर देंगे। यही नहीं, आप खुद का आकलन करने लगेंगे और खुद से ही सवाल करेंगे कि आखिर आपसे गलती कहाँ हो रही है या किस जगह पर आप अपने पूरे पोटेंशियल के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं। 2023 में आप अपना व्यवसाय शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो अपने जीवन साथी के साथ इसका विश्लेषण करें, उनको अपने मन की बात बताएं, उनकी सुने, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। व्यवसाय शुरू करते समय शुभ मुहूर्त वगैरह का विचार अवश्य कर लीजिएगा। 2023 में उपभोक्ता उत्पादों से जुड़े व्यवसाय खूब फलेंगे फूलेंगे, जबकि शोध से संबंधित नौकरियां आपको सफलता दिलाएंगी। यदि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो कन्या राशिफल 2023 बताता है कि आप अभी जितना प्रयास कर रहे हैं आपको उससे अधिक प्रयास करने की ज़रूरत है। देखिए, जो जीवन में मंथन नहीं करता है, प्रयास नहीं करता है, उसे अमृत पान करने का अवसर यानी सफलता का स्वाद चखने का अवसर नहीं मिलता है। साथ ही आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने अंदर से डर को खत्म करना ज़रूरी है। एक कॉन्फिडेंस लाइए, एक सेल्फ स्टीम पैदा करिए अपने अंदर। साल 2023 में आपकी किस्मत आपका पूरा साथ देगी, इसलिए जो भी करें ध्यानपूर्वक करें, सही निर्णय लें, खूब मेहनत करें और सबसे बड़ी बात, समय का ध्यान ज़रूर रखिएगा। इस तरह आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यदि नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो साल की पहली 2 तिमाही इसके लिए उपयुक्त है। इसी समय में एक सही आकलन के साथ अपनी सीवी तैयार करिए, अपनी योग्यता का उसमें मेंशन करिए और नई जॉब के लिए निकल जाइए। नए करियर क्षेत्रों में जाने से घबराएं नहीं, बल्कि अपने लिए सही कैरियर विकल्प चुनने की भरसक आपको पूरी कोशिश करनी है। यकीन मानिए, आपकी योग्यता का सही सम्मान किया जाएगा। ऐसा करने से इस साल आपको बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अंत में जो मिला है उसके लिए आभारी रहें और दूसरों के साथ सबसे बड़ी चीज़, तुलना करना छोड़ दें। देखिए, कभी भी गुलाब का पुष्प कमल नहीं हो सकता है और कमल का पुष्प गेंदा या चमेली नहीं हो सकता है। हर एक व्यक्ति की अपनी क्वालिटी है, उसमें अपनी योग्यता है और वो उसी के अनुसार जीवन यापन करता है। इस बात को नोट कर लीजिए। कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 में स्वास्थ्य के मामले कैसे रहेंगे? तो साथियों,
साल 2023 में कन्या राशि के जातकों के जीवन में उनके क्रोध के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा भी है कि क्रोध वो जलता हुआ कोयला है जिसे धारण करने वाला व्यक्ति पहले जलता है और जिस पर उसे फेंकना होता है वो बाद में जलता है। यही कारण है कि आपको अपने क्रोध को नियंत्रित करना चाहिए। आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह की उपस्थिति पूरे वर्ष अच्छे स्वास्थ्य की प्रचुरता सुनिश्चित करती है। यदि आपके मन में किसी बात को लेकर के तनाव है, किसी बात को लेकर के आप टेंशन में हैं, आप किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो इसके लिए आपको अपने जीवन साथी की मदद लेनी चाहिए। उनके साथ बैठिए, उनके साथ चीज़ों को शेयर करिए, अपने मनोभाव बताइए। देखिए, आप देखेंगे कि आप धीरे धीरे रिलैक्स होने लगे हैं। उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं। इसका आपके स्वभाव पर, आपके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तनाव और क्रोध का संबंध चंद्रमा से होता है, इसलिए चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं। जून 2023 तक आप न केवल अपने बल्कि अपने बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी खासा सतर्क रहें। किसी कुशल डॉक्टर के संपर्क में रहें और सबसे ज़रूरी समय समय पर कुंडली का विश्लेषण भी करवाते रहिए। यदि किसी बीमारी के लक्षण नजर आए तो तुरंत जांच करवाइएगा। अगर कोई बीमारी है तो उसका उपचार करवाएं और नियमित दवा लेते रहिए। राहु के गोचर के कारण बुजुर्गों को इस अवधि के दौरान आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हालांकि ये चिंता का विषय ज़्यादा नहीं बन पाएगा, समय रहते चीज़ें पटरी पर आ जाएंगी। आपके लिए सुझाव है कि 2023 में जितना हो सके अपनी प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए कोशिश करें। योग करें, आयुर्वेद पर निर्भर हों और सबसे ज़रूरी भगवान की भक्ति करते रहिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए अपनी जीवन शैली में कुछ ज़रूरी बदलाव आपको करने पड़ेंगे, जैसे सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए, रात को समय पर सोइए और भोजन समय पर करिए। जरूरी हो तो किसी यात्रा पर निकलने से पहले जिसका असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ रहा हो उस पर विचार कर लीजिएगा, उसे टाल दीजिएगा। साल की आखिरी 2 तिमाहियों में त्वचा संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। वक्त के साथ ये समस्या बढ़ भी सकती है, खास कर जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके साथ ऐसा हो सकता है। प्रेगनेंसी की बात करें तो साल की आखिरी तिमाही में कंसीव करने की अधिक संभावना है। जो महिलाएं पहले से ही गर्भधारण कर चुकी हैं उन्हें सलाह दी जाती है कि वे तनाव न लें, मोबाइल फ़ोन, टीवी स्क्रीन और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं इनसे दूर रहें। चंद्रमा को मजबूत बनाने वाले उपाय करते रहें। ऐसा करने से आपके और आपकी संतान दोनों के मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सबसे अच्छा आप ये करिए कि जो धार्मिक साहित्य है उन्हें पढ़ना आप प्रारंभ कर सकते हैं। साल 2023 में आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर के अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर हम पूरा एक लाइन में समअप करें तो चीज़ें एवरेज रहेंगी, पटरी पर रहेंगी। बस जैसा मैंने कहा 2-4 चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। कन्या राशि के साथियों के लिए वर्ष 2023 में विवाह से संबंधित मामले कैसे रहेंगे? तो कन्या राशि वाले समर्पित प्रेमी होते हैं, जैसा हम सभी जानते हैं। हालांकि ये लोग हमेशा जटिल और भ्रमित करने वाली स्थितियों और रिश्तों से खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। कन्या राशि के लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि वे हमेशा सही व्यक्ति के साथ हों, भले उसमें थोड़ा देर लगे, लेकिन इस मामले में आपके फैसले अक्सर अच्छे और प्रभावी रहते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए विवाह राशिफल की यदि बात करें तो आपका पुराना प्रेमी आपके जीवन में वापस आ सकता है। चूंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति मजबूत स्थिति में है, इसलिए आपके पुराने सभी मसले सुलझ जाएंगे। जो भी विवाद होंगे उसे आप एक हेल्थी कम्युनिकेशन के द्वारा सुलझा लेंगे। इस प्रकार आप अपने पुराने प्रेमी के साथ जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप विवाहित हैं और किसी वजह से पति पत्नी के बीच लंबे समय से तनाव पसरा हुआ है तो इस स्थिति के बदलने की संभावना नजर आ रही है। धीरे धीरे ही सही ये विवाद समअप होने लगेंगे। आप दोनों खुद मिल बैठ के चीज़ों को सही कर लेंगे। बृहस्पति के सहयोग से पति पत्नी के बीच फिर से प्रेम जन्म लेगा, साथ ही इनके रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन ये सब जानकर पूरी तरह निश्चिंत न हो जाइएगा, क्योंकि फरवरी 2023 में कन्या राशि में शनि और राहु की उपस्थिति प्रेमी जोड़ों या दंपत्ति के बीच नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है।
और सबसे ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि गलत फहमी पैदा कर सकती है। इसके प्रभाव को कम करने के लिए आपको अपने परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना होगा। जीवन साथी को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, उनके मनोभावों को समझें, उनके जीवन में क्या चल रहा है इसको जानने का प्रयास करिए। आप जिसे जितना जानते हैं उसके बारे में उतना कम बदगुमान होते हैं। इस तरह आप अपने तमाम रिश्तों में गर्मजोशी और जीवंतता बनाए रखेंगे। यदि आप इस वर्ष विवाह करने की योजना बना रहे हैं, शादी का कोई प्लान है, तो आपको कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कई तरह की ज्ञात अज्ञात मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि वर्ष के पहले भाग के दौरान आपको उपयुक्त वर या वधू खोजने में देरी होगी। हालांकि मंगल ग्रह का गोचर आपको सलाह देता है कि धैर्य रखें और सही व्यक्ति की प्रतीक्षा करें, क्योंकि प्रतीक्षा आपके लिए फलदायी रहती है। हमेशा जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेंगे तो समय पे आपको फिर पछताना पड़ेगा। जुलाई और अगस्त के महीने आपके माता पिता के सामने आपके प्रेम संबंधों को प्रकट करने के लिए अच्छे हैं। यदि इन महीनों में आप अपने प्रेम प्रसंग को परिवार के सामने लाते हैं तो उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहेगा। कन्या विवाह राशिफल 2023 के अनुसार विवाह के लिए अनुकूल समय अप्रैल, जून और जुलाई के महीने में हो सकते हैं। मई 2023 के महीने में शादी के बंधन में बनने से बचिएगा। पहली छमाही के बाद जैसे ही बृहस्पति आपकी कुंडली में मजबूत होगा, अपने प्रेम जीवन और विवाह में आप ढेर सारी खुशियों की उम्मीद कर सकते हैं। बृहस्पति आपके लिए काफ़ी कुछ पॉजिटिव समाचार लेकर के आएंगे। अगर आपके अपने पति या पत्नी के साथ संबंध अच्छे नहीं हैं और समहाउ यू आर थिंकिंग अबाउट डाइवोर्स, तो 2023 की दूसरी छमाही में आप अपने लिए सही निर्णय ले सकते हैं। तलाक के विषय में विचार कर सकते हैं। अगर पहले से ही पति पत्नी के बीच तलाक का मामला अदालत में लंबित है तो उनके लिए ये समय सही रहेगा जब आप दोनों बैठकर प्रॉपर तरीके से चीज़ों को हल कर सकते हैं, एक सही मैनर में अलग हो सकते हैं। कन्या विवाह राशिफल सुझाव देता है कि दूसरे भाग में बृहस्पति ग्रह मजबूत होगा, इसलिए इन परिस्थितियों में अपने ससुराल वालों के साथ बहस करने से बचिएगा। ससुराल पक्ष के साथ अनावश्यक के विवाद से बचिएगा। इस राशि के कुछ लोग अपने वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए कुछ समझौते पर भी विचार कर सकते हैं। कुल मिलाकर किसी के प्रति कठोर भावना न रखें। जीवन में जितना हो सभी के साथ मृदु होकर मिले। अनावश्यक की कठोरता जीवन में कलह का ही कारण बनती है। विवाह में परिस्थितियों को परिपक्वता के साथ संभालने का प्रयास आपको करना चाहिए। अब आते हैं कि कन्या राशि के प्रिय मित्र वर्ष 2023 में से कौन से उपाय कर सकते हैं कि उनका ये साल ज़्यादा से ज़्यादा शुभ हो, चीज़ें मंगलकारी हों और जो कुछ आपने लक्ष्य बनाए हैं वो आपको समय पर सहजता से प्राप्त हो सके। तो वर्ष 2023 के दौरान घबराहट को कम करने के लिए और शुभता बढ़ाने के लिए सोने की धातु में पन्ना आप पहन सकते हैं, लेकिन इसके पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिएगा, ग्रहों की स्थिति जान लीजिएगा और एक कुशल मार्गदर्शन के बाद ही पन्ना धारण करिएगा। कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके पंडित आशीष वत्स जी से आप एक कुशल और प्रभावी मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का आप पाठ भी करें, इससे आपकी बेचैनी कम होगी, व्यवहार में स्थिरता आएगी और जो भी आपके निर्णय हैं वो सकारात्मक और आपको लाभ कराने वाले होंगे। इसके अलावा हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके सुबह सुबह लाल आसन बिछाइए, सुंदर कांड का सुंदर पाठ उस पर बैठ के आपको करना होगा। इसके अलावा हनुमान जी को सिंदूर और बेसन के लड्डू का भोग अवश्य लगाएं। असुरक्षा को कम करने के लिए शनिदेव की पूजा करें। शनि यंत्र आप घर में स्थापित कर सकते हैं। साल के दूसरे भाग में बृहस्पति चूंकि काफी मजबूत रहेंगे तो उनको प्रसन्न करने के लिए आप पाठ करिए। गुरु कवच का आप पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन आप व्रत रख सकते हैं। और अगर मैं एक सबसे प्रभावकारी उपाय बताऊं तो जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं, शिक्षक हैं, माता पिता हैं, आपके लिए गुरु तुल्य हैं। आपको कभी अगर जीवन में उन्होंने मार्गदर्शन दिया है तो उनका सम्मान करिए। उनसे आप जब भी मिलिए तो विनयशील होकर मिलिए, उनका आशीर्वाद लेते रहिए और जो भी गुरुतुल्य हैं उनका अगर आप सही से सम्मान करते हैं, उनके प्रति सम्मान की दृष्टि रखते हैं तो बृहस्पति आपको वैसे ही शुभ परिणाम देंगे। तो ये था साथियों
कन्या राशि के लिए वर्ष 2023 का एक संपूर्ण राशिफल। एक एक चीज, आपकी कोई शिकायत नहीं हो सकती है कि कोई चीज छोटी है, एक एक चीज हमने डिटेल में बताई है, इसीलिए ये वीडियो इतना लंबा भी होता है। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताइए। अपने प्रियजनों के साथ, संबंधी जनों के साथ, जिनकी भी कन्या राशि है उनके साथ इस कार्यक्रम को शेयर भी करिए। इसके अलावा एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लीजिएगा, जिससे समय पर सभी जानकारी आप तक बिना किसी बाधा के पहुंचती रहे। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए ज्ञानवर्धक और सूचना को बढ़ाने वाले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।